बार बोलेंगे। माता माता जय पार्वती देवी, जय पार्वती देवी, पिता पिता देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा, बांधवा बांधवा शिव भक्ताश्च शिवभक्ताश्च स्वदेशो स्वदेशो भुवन्त्रियम, भुवन्त्रियम, माता माता जय पार्वती देवी, जय पार्वती देवी, पिता पिता देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा, बांधवा बांधवा शिव भक्ताश्च शिवभक्ताश्च स्वदेशो स्वदेशो भुवन्त्रियम, भुवन्त्रियम, माता माता जय पार्वती देवी, जय पार्वती देवी, पिता पिता देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा, बांधवा बांधवा शिव भक्ताश्च शिवभक्ताश्च स्वदेशो स्वदेशो भुवन्त्रियम, भुवन्त्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता है। जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती हम सबकी माँ है। दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं हम सब एक दूसरे के बंधु बांधव भाई बहन हैं और दुनिया के तीनों ही लोग हमारा अपना घर है। आइए कथा की तरफ चलें। इससे पहले मैं बिटिया से नीतू से अनुरोध करता हूं कि भगवान की चर्चा आरंभ करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की शरण में रहिए। रामचरितमानस में एक जगह आता है, कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करी तो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। भगवान ने जो हमें ये जन्म दिया, ये जो दुनिया बनाई है और दुनिया में हमें ये मानव का जीवन दिया है, ये हमें कर्म करने के लिए दिया है। हमारा पूर्व जन्म कैसा ही हो, अगर हम अपने जन्मों को, आपके कर्मों को ठीक कर लें तो हम भाग्य को बदल सकते हैं। ये हमारा धर्म कहता है। भाग्य बहुत बड़ी चीज है और भाग्य ऐसे नहीं बनता। हमारे यहाँ धर्म का सूत्र है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न अभुक्ते शीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। हमने अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया है, चाहे वो अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, जब तक हम उसके फल को, उसके परिणाम को, उसके दंड या पुरस्कार को जब तक हम भोग नहीं लेंगे, हमारा वो कर्म खत्म नहीं होगा, चाहे कितने ही कल्प बीत जाए। एक कल्प 4 युगों को मिलकर बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब चारों मिलते हैं तो एक कल्प बनता है। आज जो मैं कर रहा हूं, जब तक इसका दंड या पुरस्कार भोग नहीं दूंगा, तब तक मेरा कोई भी कर्म समाप्त नहीं होगा। लाखों करोड़ों कल्प बीत जाए, कितना ही समय हो जाए, कई बार लगता है कि हमने अच्छा किया लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। तो फल अचानक नहीं मिलते, क्योंकि आज ही का कर्म नहीं है हमारा, हमारे पूर्व जन्म के भी बहुत कर्म है। एक बार एक राजा का एक मंत्री था, राजा का मंत्री था, तो राजा का मंत्री हमेशा कहता था कि जो कुछ होता अच्छा होता, अच्छे को होता। राजा की समझ में नहीं आई बात। एक दिन राजा कोई काम कर रहा था, उसको चोट लग गई, उंगली कट गई बेचारे की और खून बहने लगा। अचानक वो मंत्री आ गया। मंत्री ने कहा, भाई जो कुछ होता महाराज अच्छे को होता। राजा पहली बात चिढ़ा हुआ था उससे। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, भाई तुम एक काम करो, इसे निकाल दो हमारे यहाँ से, आज इसे राज्य से निकाल दो। हमेशा साथ रखता था, सम्मान करता था, बस इस छोटी सी आदत पे राजा चिढ़ता था। उसे पता था कि ये सच में बोलता है, बहुत ही मेरे प्रति निष्ठावान है, कर्तव्य परायण है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका मंत्री का भगवान में बड़ा विश्वास था। हर बात में जो होता है अच्छे को होता है। अब राजा को इसी बात पर बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई, इसमें क्या अच्छा। अब राजा ने उसे अपने पास से निकाला। अब एक दिन राजा जो है वन में गया, जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते जो है वो अपने सारे साथियों से बिछड़ गया। अब बिछड़ गया तो कहीं ऐसा हुआ, देव योग से आदिवासियों ने, लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और महाकाली की बलि चढ़ाने के लिए ले चले। इतना बड़ा राजा, लेकिन भाग्य देखो, महाकाली की बलि चढ़ाने चल दिया। क्या करता है इतने सारे डाकू।
अब वो उसे ले गए, उसे नहलाया धुलाया, जब देखने लगे उसकी उंगली कटी हुई थी। अब बलि अपूर्ण ना जानवर की होती ना मानव की होती। वैसे तो मानव की बलि होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो होने लगे तो जो करने वाले वो कहते भैया इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं हो सकती, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। आज राजा को पता चला कि भाई जो कुछ होता है उसको कुछ अच्छा होता है। हमें उस समय बुरा लग रहा होता है लेकिन कुछ अच्छा होता है। राजा वापस किसी तरह अपने नगर में आया और उसने अपने मंत्री को बुलाया। उसने मंत्री को बुलाया कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी गलती थी, मैं आप पे नाराज हुआ, मेरी उंगली कर गई, आपने कहा जो होता है अच्छे को होता है, मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं जीवित बच गया। क्योंकि महाराज मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो होता अच्छे को होता। उन्होंने कहा अच्छा मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला, इसमें क्या अच्छा था? मंत्री बोला अगर मुझे नौकरी से ना निकाला हो तो मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हें छोड़ देते, मेरी बलि चढ़ा देते। तो जो होता है अच्छे को होता, और वो हमारे कर्मों का परिणाम। मेरे कुछ कर्म थे कि भीख मांगना जीवन था, वरना मन में कभी भी हमने कभी सोचा नहीं। हम जिस वंश परंपरा से हम आते हैं, हमारे यहाँ कोई आदमी चोर बन जाए, डकैत बन जाए, लुटेरा बन जाए, नेता बन जाए, सारे समाज बिरादरी वाले सम्मान करते हैं। किसी का तुमने आप सुना होगा कोई डकैत बन जाए तो हमारी जो अपनी जिस बिरादरी में हमारा जन्म है बड़े गर्व से बताते थे हम उसके रिश्तेदार। कोई साधु बन जाए तो घर में ऐसा लगे जैसे हमारे पिताजी आज तक कहते हैं भैया मरे तो बरसात बांटे, ये भीख मांग के खाता है, इसने हमारा वंश बजा। आज तक 27 साल हो गए हमें भीख मांग। हमारे पिताजी के विचार नहीं बदले, उन्हें बड़ा अपमान हो गया उनके वंश का। डकैती डालते तो थोड़े दिनों बाद उनके समझ में आ जाते, नेता वेता बन जाते, कुछ मंत्री बन जाते तो सब खुश रहते। ये हमारे हिंदुओं में बड़ी एक विचित्र विडंबना है। तो ये इस तरह का था, लेकिन हमारे जीवन में ये हमारा कर्म था, कुछ पिछले जन्म के कर्म थे कि आज हम ये कर रहे हैं, और शायद इसमें कुछ अच्छा ही हो। क्योंकि तय करने वाले हम नहीं है, तय करने वाली माँ और महादेव। और मैं सारे हिंदुओं से कहता हूं कभी भी किसी चीज का भय मत मानो। हम सनातनी हैं, हम महाकाल के और महाकाली की संतान हैं। दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो हमें मिटा सकती है या हमें डरा सकती है? हमारी माँ महाकाली हमें जन्म देती है, हमारा पालन करती है, और एक दिन अपने आप में हमें समाहित कर लेती है। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। हमें लगता है जब हम छोड़ के जाते हैं तो परिवार को दुख होता है, हमें भी थोड़ा मोह होता है, इतने दिन रहे तो छोड़ने में जो लगता है कि सभी अपने हैं। लेकिन सत्य ये है कि ये संसार इसी तरह चलता रहेगा। जिसके इस जन्म में हम बेटे बनकर आए, अगले जन्म में हो सकता है पिता बन के आए। जिनके इस जन्म में, और संतान का तो एक बहुत अजीब सा रिश्ता है। आपको एक बात बताता हूं, मैंने बहुत महात्माओं से सुनी, व्यक्ति के जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसके जीवन में उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और ये मैं चुटकुला नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे बहुत महात्माओं ने बहुत विश्वास के साथ बताया, तो मैं इसलिए बताता हूं कि बहुत गंभीरता से दुश्मनी को भी नहीं लेना चाहिए। जो इस जन्म में मेरा दुश्मन है और इस जन्म में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, अगले जन्म में हो सकता है वो मेरा बेटा बन के पैदा हो। गुरुओं के चेले बन के पैदा होते, अगस्त के बेटे बन के पैदा होते। तो ये शाश्वत हमारा और परिवार में है। भाई भाइयों में लड़ाई हो गई, नाराज हो गए, कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा क्षण आ सकता है कि आपका भाई आपके लिए ऐसा कार्य कर दे जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती। तो ये शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान पे छोड़ते चलिए, अपने कर्म में कोई कमी ना आ जाए। अपनी तरफ से हम अच्छा करेंगे, परिणाम हमारे बिल्कुल भी कोई भी परिणाम हमारे अपने वश में है ही नहीं। परिणाम देने वाली माँ है और परिणाम देने वाले महादेव। केवल अपना कर्म हमारे वश में है। हम अपने कर्म के लिए भगवान, हमारे कर्मों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं, उन्होंने पहले पिंड काट दिया भाई। अपने हिसाब से अपना करो भाई। हाँ, जो तुम करोगे उसका परिणाम मैं दूंगा। ये भगवान ने बहुत स्पष्ट गीता में कह दिया। गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है
और गीता हमें सिखाती है कि हमें करना क्या है। गीता का जो अंतिम श्लोक है, गीता के, वैसे तो सारी गीता का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक महामंत्र है। एक भी शब्द इस पूरी किताब में व्यर्थ का नहीं है। लेकिन दो जो श्लोक है पहले और आखिरी, ये तो अति अद्भुत है। गीता जब आरंभ होती है, आरंभ कहां से होती है? गीता का जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्तमा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ। संजय को आप सभी जानते हो, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी और संजय धृतराष्ट्र के पास बैठकर पूरे युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सिखाते बताते थे। और महर्षि वेद व्यास इसके निमित्त बने थे। जब वेद व्यास जी आए महाभारत से पहले, तो धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज मैं अंधा हूं, पता नहीं कितने जन्मों का मेरा पाप है कि जन्म में मैं अंधा बनकर पैदा हुआ, लेकिन मैं महाभारत को देखना चाहता था, मैं पता करना चाहता था कि महाभारत में कब क्या हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने जो उनका रथ चालक था संजय, उसे दिव्य दृष्टि दी और अब संजय सब कुछ वहीं बैठकर देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो जब महाभारत शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्तमा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब ये दो शब्द हैं, पहले जो दो शब्द हैं इनको बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है। अब कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है? कोई भंडारा हो रहा है क्या? कोई कथा हो रही है क्या? कोई युद्ध हो रहा है ना? युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध जिस क्षेत्र में हो रहा है उसे धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र घोषित किया। तो आप इसकी महत्वपूर्णता को समझिए। जहां धरती का सबसे विकट युद्ध होने वाला था, उसे राजा धृतराष्ट्र कोई मूर्ख नहीं था। धृतराष्ट्र अति विद्वान और अति बलशाली था। आपने सुना होगा जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र को पता तो थी कि भी मेरे 100 के 100 बेटे भीम ने मारे। अब कुछ दम बचा नहीं, सब मर गए। अब पांडव मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण उसकी मनसा को पहले ही समझ गए थे कि क्या करने वाले। उन्होंने जो है भीम का जो पुतला, भीम का लोहे का पुतला था जिसपे दुर्योधन रोज प्रैक्टिस करता था गदा युद्ध की, तो जब पांचों पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए तो अपने पुत्रों की हत्या का उसमें इतना क्रोध था, इतना रोष था कि उसने कहा भाई ठीक है, तुम लोग जीत गए, अब राजा तुम मनोगे, हम तो वनवास को चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भीम से मिलना चाहता हूं, एक बार भीम को गले लगाना चाहता हूं। अब पांडव तो बड़े ही मतलब एक कुंठा में थे, एक ग्लानि उनके मन में था कि भाई हमने ताऊ के सारे बेटे मार डाले, तो वह धृतराष्ट्र की चाल को समझ नहीं पाए। लेकिन वहां योगेश्वर थे और योगेश्वर की ये लीला है। योगेश्वर ने शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र उठाया एक बार अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, जब महाभारत शुरू होने वाला था तो पांडव इकट्ठे होकर योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ कौरवों के शिविर में गए ताकि युद्ध के नियम तय किए जा सके। वहां बात चली, बात चलते चलते बात आई, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म से, जो कौरवों के पक्ष के प्रधान सेनापति भी थे, उन्होंने कहा देखिए मैं तो युद्ध लड़ूंगा ही नहीं, पूरे महाभारत में मुझे शस्त्र नहीं उठाने हैं, लड़ाई ये भाई अपनी लड़ेंगे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिल्कुल आपकी जय हो, मार महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार, मैं तो युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तो पितामह भीष्म भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे
और वो जानते थे कि ये भगवान है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो अग्र पूजा उन्होंने उन्हीं की की थी कि सबसे पहली जो पूजा होगी वो योगेश्वर श्री कृष्ण की होगी, क्योंकि इनके जैसा कोई है ही नहीं, यही है सबसे बड़े। तो शिशुपाल भाई तो नाराज हुआ था जब शिशुपाल को मारा गया था। तो पिता में भीष्म बहुत बड़े भक्त थे योगेश्वर श्री कृष्ण के। तो जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने वहां कहा कि पिता में मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो पूरे महाभारत में शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, तब पिता में भीष्म ने हंसते हुए कहा, योगेश्वर तो मैं तुमसे शस्त्र उठावा कर रहूंगा, मैं तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और ऐसा दिन आया, एक दिन पिता में भीष्म ने बहुत तकड़ा, पिता में भीष्म योद्धा सबसे बड़े थे, इसमें तो कोई संशय नहीं, अगर वो ना चाहते तो मारे ही ना जाते, और वो भी भगवान कृष्ण की लीला ही थी। पूरी महाभारत केवल कृष्ण की लीला है। और मैंने आपको बताया बर्बरीक ने यह सिद्ध किया कि तुम तो बेकार ही गप मार रहे हो, यहां तो करने वाला भी कृष्ण है और करवाने वाला भी कृष्ण है। सब कुछ ये कृष्ण करते हैं और यही करवाते हैं। और कृष्ण वो महाभारत में महाकाल हैं। महाकाल कृष्ण के समय समय पर रूप अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के अनेक रूप है, लेकिन महाभारत में जो योगेश्वर का रूप है वो महाकाल का है। और योगेश्वर ने जो गीता दी है वो महाकाल के रूप में हमें दी। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना और मानना पड़ेगा। गीता कृष्ण के रूप में नहीं है, गीता महाकाल के रूप में भगवान दे रहे हैं। और गीता में ये स्पष्ट है, वही महाकाल है, वही ब्रह्मा है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले और अपने में समाहित करने वाले सब वही। एक ही शक्ति के तीन रूप। जो लोग भगवान के नाम पर लड़ते हैं उनसे बड़ा मूर्ख तो धरती पे कोई हुआ ही नहीं। आप शिव की पूजा करो, मैं शक्ति की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, कोई राम की पूजा करो, गीता इसी को तो बताने आई है। सारी पूजाएं, सात्विक पूजाएं, जितनी भी सात्विक पूजाएं हैं वो सब उन्हीं की पूजा और उन्हीं का बंधन है। तो एक दिन महाभारत में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और पिता में भीष्म ने लाशों के ढेर लगा दिए। भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन देख, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो हो सकता है ये थोड़ी देर में सारी की सारी सेना को मार दे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अर्जुन के मन में ये बात तो था ही भाई हमारे दादाजी हैं, तो मारना इतना आसान नहीं, दादाजी पर शस्त्र उठाना इतना आसान नहीं। और बिल्कुल मारने के लिए इतना मारक युद्ध अर्जुन कर भी नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन अपने साधारण मनोभाव में उनके सामने टिक भी नहीं पा रहा था। बहुत देर तक जब इस खेल को देखते रहे तो योगेश्वर ने अर्जुन को डांटा और योगेश्वर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, सामने जो ये योद्धा लड़ रहा है तुम इसमें अपने दादा को मत देखो, इसमें अपने बड़े सबसे बड़े शत्रु को देखो। आज ये तुम्हारे दादा के रूप में नहीं लड़ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों के प्रधान सेनापति के रूप में ये तुमसे लड़ रहा है। और अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो अभी मैं इसका वध कर देता हूं। और योगेश्वर ने केवल अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए, केवल अपने भक्त की बात को रखने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र का आह्वान करके रथ छोड़ दिया और तेजी से भागे पिता में भीष्म की तरफ। और भगवान जब पिता में भीष्म की तरफ भागे तो पूरी धरती डगमग डगमग होने लगी। अर्जुन एकदम कांप गए। अर्जुन समझ गए कि अगर आज इन्होंने पिता में भीष्म का वध कर दिया तो इससे बड़ा कलंक तेरे लिए कुछ नहीं होगा, फिर तेरी गिनती कभी भी वीरों में नहीं होगी। तेरे कारण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा लज्जा की बात, इससे ज्यादा कमजोरी की बात, इससे ज्यादा कायरता की बात क्या हो। भगवान साक्षात भगवान ये प्रतिज्ञा लेकर आए थे कि मैं
महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा, पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन हथियार उठाना पड़ गया, क्यों? क्योंकि योद्धा जिसके ऊपर पूरे महाभारत का दारोमदार है वो तो लड़ ही नहीं रहा है। भाई ऐसा योद्धा जिसके ऊपर उन्होंने महाभारत छोड़ दिया वो तो लड़ाई नहीं कर रहा है, और जब वो लड़ाई नहीं कर रहा है तो लड़ाई भगवान को लड़नी पड़ी। और महाभारत इतिहास रच रहा है मानवता का सबसे बड़ा। इसका अर्थ है कि आज अर्जुन सबसे बड़े योद्धा के रूप में अपना सम्मान खो दे, और आज पितामह भीष्म अति प्रसन्न हो गए। पितामह भीष्म ने एकदम अपने हथियार रख दिए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे केशव, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, आओ मुझे मारकर मेरे इस जीवन को धन्य कर दो। आपके हाथों से मारा जाऊं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर खड़े, लेकिन योगेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, लेकर भगे चले जा रहे हैं। पीछे से अर्जुन आया और पैरों पर लिपट गया। क्षमा कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ये गलती नहीं होगी। अब मैं इनमें अपने दादा की छवि नहीं देखूंगा, अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध करूंगा। आज तक की गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। बहुत दूर तक अर्जुन विचरते चले गए। एक जगह जाकर योगेश्वर रुके, और योगेश्वर ने एक तरफ अर्जुन की ओर देखा जो उनके पैरों से लिपटे हुए, और एक तरफ पितामह भीष्म की तरफ देखा जो एकदम प्रफुल्ल मुद्रा में खड़े हुए, हाथ जोड़े भक्त की तरह, हर तरह से जीत है। अब योगेश्वर छोड़ भी दें तो तय हो गया कि पितामह भीष्म के भक्ति ने भगवान की भी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, और अगर आज मार दें तो इससे अच्छी क्या बात, भगवान को मारना पड़ा। रावण का बल देखो, रावण की तपस्या देखो, जिसको मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आए, भगवान को मारना पड़ा, भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मारना पड़ा। किसी भी योद्धा के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। जब भगवान ने उनके हाथ जुड़े हुए देखे और पैरों में अर्जुन को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया और वापस वो अपने रथ पर आ गए। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये सारे योद्धा जो तुम्हारे पीछे हैं, तुम इनका सहारा हो। अगर तुम इनके प्राण नहीं बचाओगे तो ये तो सारे मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करो। तो सब करने वाले योगेश्वर ही थे, जो हो रहा था योगेश्वर कर रहे थे, योगेश्वर ही करवा रहे थे। और आज भी जो होता है वो योगेश्वर के कारण ही है। तो अब योगेश्वर समझ गए। अब योगेश्वर ने धृतराष्ट्र से कहा, आओ मैं आपको भीम से मिलवाता हूं। और वो हाथ पकड़कर धृतराष्ट्र का उस मूर्ति के पास ले गए जो लोहे की मूर्ति थी, और जिस पर दुर्योधन अपनी युद्ध कला का अभ्यास करता था। धृतराष्ट्र इतने क्रोध में थे कि वो व्यक्ति और मूर्ति में भेद नहीं कर पाए, और उन्होंने उस मूर्ति को, लोहे की मूर्ति को अपनी बाजुओं में भरा और इतनी जोर से खींचा कि उसके टुकड़े कर दिए। इतने बलशाली थे धृतराष्ट्र, साधारण व्यक्ति नहीं थे धृतराष्ट्र। भगवान का जिनको भी सानिध्य मिलता है, भगवान की जिनको भी भक्ति मिलती है, वो साधारण लोग नहीं होते। कुछ ना कुछ असाधारणता उनके जीवन में अवश्य हो, चाहे भगवान का शत्रु ही क्यों ना हो। रावण कितना ही पापी हो, लेकिन सारे दिन याद तो राम को ही करता था। क्यों महाराज? कितना ही पापी हो। वैसे तो कह इसकी भी कथा है, वो भगवान के पार्षद थे, किसी दिन और सुनाऊंगा, आज जरा यहीं तक रखते हैं। तो इस तरह से धृतराष्ट्र इतना बड़ा योद्धा और बड़ा विद्वान, नीति का जानने वाला, ये तो पुत्र मोह ने उसको बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया था, वरना धृतराष्ट्र बड़ा नीतिकार था। पूरे भारतवर्ष के राजाओं में उसका एक अलग ही सम्मान था धृतराष्ट्र का। ये तो समय उसका खराब था, और कोई पूर्व जन्म के पाप उसके सामने आने थे कि वंश विनाश हुआ पूरा, वरना धृतराष्ट्र नीतिज्ञ था। तो उस नीति के निर्धारक ने, भारतवर्ष के सबसे बड़े राजा ने
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र ये अच्छी तरह से जानता है कि जब धर्म पुकारता है तो धर्म के लिए लड़ना और मर मिटना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। जब धर्म हमें पुकार रहा हो, जब हमारा धर्म, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारे लोग, हमारा कर्तव्य हमें पुकार रहा हो, तो धर्म के लिए लड़ना, अब धर्म को जीतना या अपनी आहुति देना, उस युद्ध को या तो हम जीते या अपनी आहुति दें, दो ही तो बातें हैं। ये धर्म का कार्य है और धर्म का ये सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए जो भगवान के लिए, धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, वही सबसे बड़े होते हैं। मैं आपसे एक ध्यान करिए, भगवान राम ने सबसे बड़ी लड़ाई किसके लिए लड़ी? किसके लिए लड़ी? सीता जी के लिए। सीता जी के कौन थी उनकी? धर्म पत्नी थी ना। भगवान ने जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ी। एक बात आप अपने मन में सोचो, मेरी मां जगतजननी जगदम्बा सीता का अपहरण हो गया, ठीक है जी, मेरी मां जगतजननी जगदम्बा सीता का अपहरण हो गया, रावण मेरी मां को ले गया। अगर भगवान राम के मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार आ गया होता कि भाई बहुत दिन हो गए शादी को, अब सीता जी को ले गया कोई बात नहीं, भारत मेरा इंतजार कर रहा है, 14 साल पूरे होने वाले हैं, मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में जाके कौन रावण से लड़े, 2-4 शादी और कर लूंगा। मैं विचार तो आ सकता था ना मन में। अगर ये विचार भगवान राम के मन में आ गया होता और भगवान मां को, हमारी को रावण के पास छोड़कर चले गए होते, तो कौन उनका सम्मान करता? क्या फिर कोई उनका बेटी सम्मान करता? कोई उन्हें भगवान मानता? भगवान ही न मानता जी कोई। ना भगवान मानते, भगवान नहीं, मानव भी नहीं मानते। हाँ। और उनका कोई सम्मान नहीं करता। हमेशा एक अपमानित, पराजित और पलायन करने वाले राजकुमार की तरह, वो शायद इतिहास में उनका नाम भी ना होता। जब आप अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा महत्व अपने परिवार का है। आप अच्छे काम करो दुनिया के लिए, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार की रक्षा करो, परिवार का पालन करो, उनके आत्मसम्मान का ध्यान रखो, और अगर उनके साथ कोई गलत करे तो उसे दंड दो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी लड़ाई किसकी लड़ी? अपनी लड़ी। सबसे पहले कंस को मारा, 7 भाइयों का बदला लिया, अपनी बहन का बदला लिया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया, और पूरे जीवन जिनके साथ रहे वो उनकी बुआ के तो बेटे थे, ठीक है ना, परिवार था ना उनका। परिवार था। हमारे भगवान भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं। आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हो अगर आप अपने परिवार की रक्षा के लिए मर मिट भी नहीं सकते? जो व्यक्ति अपनी बेटी के सम्मान के लिए, अपनी मां की बात के लिए, अपनी बहन के सम्मान के लिए और पत्नी के स्वाभिमान के लिए अगर मर मिट भी नहीं सकता, तो वो राम का, कृष्ण का भक्त हो कैसे गया? हमारे यहां अवतारों में गिने जाते हैं भगवान परशुराम। 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनमें भगवान परशुराम गिने जाते हैं। किसकी लड़ाई लड़ी? एक राजा उनके आश्रम में आया, उनके पिता का अपमान किया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उस राजा की हत्या कर दी। ठीक है जी महाराज, ऐसे तो हुआ। अब राजा की हत्या कर दी तो राजा के बेटे, पोते, भतीजे इकट्ठे होकर आए और उन्होंने फिर आश्रम पर धावा बोला। उस दिन भगवान परशुराम वहां थे नहीं, उनके पिता मिल गए, उनके पिता की हत्या कर दी।
जब उनके पिता की हत्या हो गई तो भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया जी। और बार बार उन लोग कहते हैं भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से झगड़ा किया। कहीं नहीं किया भाई। क्षत्रियों के बड़े बड़े वंश थे जिनका भगवान परशुराम भी आदर करते थे। राजा जनक जैसे लोग, राजा दशरथ जैसे लोग, बहुत सारे कुल थे जिनका भगवान परशुराम बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन जिन्होंने उनके पिता का अपमान किया, पिता की हत्या की, उनको उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, अगर उनके पिता का अपमान हुआ, हत्या हुई, अगर वो जीवित छोड़ देते, कौन उन्हें भगवान मानता? कोई भी नहीं। और कौन उन्हें पूछता? ज्यादा से ज्यादा एक ऋषि के रूप में पूजित होते। भाई एक ऋषि थे परशुराम जी जैसे, और ऋषि थे ऐसे ही वो ऋषि थे। लेकिन उन्होंने अपने वंश परंपरा को निभाया। एक बेटे का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा किया। आपके देखते हुए आपके पिता का कोई अपमान कर दे, मां का कोई अपमान कर दे, बहन का, बेटी का, पत्नी का कोई अपमान कर दे, और हम अपने अपमान के घूंट को पी जाएं, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, हिंदू तो तुम नहीं हो। राम कृष्ण की मूर्ति घर में लगाने से धार्मिक नहीं होगे। जो वो करके गए हैं उन कर्मों को अपने जीवन में धारण करने से, जो वो बताकर गए हैं उन शिक्षाओं पर चलने से आप धार्मिक होने वाले हो। केवल उनकी मूर्तियों से धार्मिक नहीं होने वाले। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं हर तरह से ऐश्वर्य रहता है, वहीं हर तरह की विभूति रहती है, वहीं नीति रहती है और वहीं विजय रहती है। अब आप कहोगे जी योगेश्वर अर्जुन को कहां से लाए? तो ये समझ लीजिए अर्जुन आप हैं। यदि आप गीता को अपने जीवन में धारण करते हैं और गीता के माध्यम से कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में योगेश्वर है, आप उन्हें अपना गुरु, आप उन्हें अपना भगवान, आप उन्हें अपना संरक्षक मानते हैं और गीता के हिसाब से अपने कर्म करते हैं, तो आप स्वयं अर्जुन हैं। आपने अपने कर्म की, आप अपने कर्मों को, सदकर्मों को पराकाष्ठाओं की ओर ले गए और वहां आपने अपने कर्मों में भगवान श्री कृष्ण की बातें, उनका जीवन, उनकी गीता अपने जीवन में उतार ली, तो अब आप ही अर्जुन हैं। एक कवि ने एक कविता लिखी है, मैं उसे जहां भी कथा करता हूं जरूर सुनाता हूं। मैं आपको भी वो कविता सुनाना चाहता हूं। कवि की ये कल्पना है कि उसे भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। कवि सो रहा है, भगवान उसके सपने में आए और उनका वार्तालाप हुआ। वो वार्तालाप मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु, अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते? इतनी बड़ी बड़ी स्थिति आपने कहा है कि जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम व धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भाई आपने तो ये कहा था जब भी धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, आप आ जाओगे, अब क्यों नहीं आ रहे? मतलब भगवान झूठे हैं, भगवान अपना वचन पूरा ही नहीं कर रहे। तो अब जरा भगवान का पक्ष जो कवि के मन में आया, मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु, अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते?
प्रभु मुस्कुराए, मेरी ओर देखा और बोले, क्योंकि अब मुझे यहां अर्जुन दिखाई नहीं देते। अब तो यहां जो लोग रहते हैं वे स्वयं को मेरा भक्त तो कहते हैं, पर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो मेरी पूजा तो करते हैं, पर मेरी गीता पर नहीं चलते हैं। वे तो बस मंदिरों में हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर नाचते हैं। अब तुम ही कहो, हिजड़ों के देश में मैं कैसे जन्म लेता। मैं तुम्हें बताता हूं, भारत के लोग जब गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, गीता समझेंगे और गीता के अनुसार आचरण करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे, शत्रु दमन के लिए रणभूमि में जाएंगे, तब हर धनुर्धारी अर्जुन के रथ पर मुझे सारथी के रूप में बैठा हुआ पाएंगे। जब मुझे यहां अर्जुन जैसे वीर दिखाई देंगे तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अर्जुन बनो तो मैं भी गीता में दिया अपना वचन निभाऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा। आपको अर्जुन बनना है, भगवान आएंगे, आपकी रक्षा भगवान करेंगे। आप तो भगवान की एक बात भी नहीं मानोगे और चाहोगे कि भगवान बचाएं। भगवान आपको बचाने के लिए आए। अगर भगवान की मानोगे तो भगवान बचाएगा। और अगर अपनी मर्जी से कर रहे हो भैया तो कर्म अपनी मर्जी से करो, परिणाम भी अपनी मर्जी का ही लो। जैसे कर्म करोगे परिणाम तो वैसा ही होना है। ये सीधा गणित है भाई, इसमें कुछ और बदलना नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र शरीर विजयो भूतिर दुर्वा नितिर्मतिर। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, योगेश्वर का सबसे अच्छा स्थान कहां है? क्या मंदिर या मूर्ति? योगेश्वर का सबसे अच्छा स्थान आपका हृदय है। योगेश्वर को यदि रखना है तो उनको अपने हृदय में रखिए और उनकी गीता को यहां रखिए। जीवन को ढालिए गीता की तरफ और मेरा विश्वास मानिए, आप पराजित नहीं होंगे। परीक्षाएं तो कितनी भी होंगी लेकिन पराजय नहीं होगी। जीतने का यदि रास्ता कहीं से है तो वो इस छोटी सी पुस्तक से निकलता है। इसे जो धारण करेगा वो विजयी होगा और जो इसे छोड़ देगा न केवल पराजित होगा बल्कि मिट जाएगा। योगेश्वर को पकड़िए, मां और महादेव की शरण में रहिए और बात योगेश्वर की मानिए। आप करके देखिए, चलकर देखिए। कभी भी आप इसे एक लाइन, योगेश्वर की गीता की एक लाइन तो छोड़िए, एक अक्षर आप झूठा नहीं पाएंगे। योगेश्वर झूठ बोलने के लिए अवतार नहीं लेते। योगेश्वर तो हमें और आपको सत्य की ओर ले जाने के लिए अवतार लेते हैं। कल मैं आपको बता रहा था, दुष्ट दुर्योधन माना नहीं और दुष्ट दुर्योधन ने कह दिया बिना युद्ध के सुई के नौक के बराबर धरती नहीं देने वाला, और भगवान को पकड़ने का प्रयास किया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और सभा को छोड़कर चल दिया। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला तनिक भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। भगवान जब सभा से निकले हैं तो सामने उन्हें कर्ण मिला है और कर्ण भी दुर्योधन का दोस्त है।
लेकिन भगवान को बहुत मानता है और भगवान का बहुत भक्त है। कर्ण योगेश्वर को, कर्ण और भीष्म योगेश्वर को बहुत मानते हैं और भगवान भी कर्ण को बहुत मानते हैं। कर्ण को इतना महान भगवान ने बनाया है, जब भी कर्ण की बात कही आई, भगवान ने कहीं भी कर्ण का अपमान नहीं होने दिया, कर्ण का सम्मान रखा है। और ये कर्ण के सम्मान को कैसे कैसे रखा है और कर्ण की पूरी उत्पत्ति की कथा कल सुनाऊंगा। आज ये मैं इस प्रसंग को पूर्ण करता हूं। सामने कर्ण सच्चाया सा, आ मिला तनिक भरमाया था, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। भगवान ने कहा कर्ण आओ, थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी चर्चा तो करें मित्र, क्या हो रहा है। भगवान ने अभी शांति की राह को छोड़ा नहीं है, भगवान ने अभी भी युद्ध का निश्चय किया नहीं है, भगवान ने एक प्रयास और किया है अभी। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसे चाहिए रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। धरती के सबसे बड़े दानी से अब उनका वार्तालाप हो रहा है। वो कहते हैं अरे कर्ण, मैंने कितना प्रयास किया कि मैं महाभारत को टाल दूं, लेकिन जो ये तेरा मित्र है दुर्योधन, इसकी में एक ही इच्छा है, या तो सारी धरती लेगा या ये मर के मानेगा। ये बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल मतवालों की तरह, दीवानों की तरह, पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसकी व्यवहारिक बुद्धि शून्य हो चुकी है। उसे चाहिए रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। चिंता है क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू साथ ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। दुर्योधन को पिता में भीष्म पर विश्वास नहीं है, आचार्य द्रोण पर भी विश्वास नहीं है, किसी भी योद्धा पर विश्वास नहीं है। उसे विश्वास है केवल कर्ण पर। कर्ण के अलावा वो किसी भी बड़े योद्धा पर विश्वास नहीं करता, और उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसे युद्ध को जीतना है तो 2 योद्धाओं को जीतना होगा। एक तो भीम को जीतना होगा और एक अर्जुन को जीतना होगा। अगर पांडवों की तरफ से भीम और अर्जुन नहीं जीते गए तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। और भीम को लड़ने की उसने खुद बहुत ही अभ्यास किया है। 13 साल दुर्योधन शांति से नहीं बैठा, 13 साल तक उसने गदा युद्ध का अभ्यास किया है, ताकि एक दिन मैं भीम को मार सकूं। 13 साल तक। लेकिन अर्जुन से लड़ने की सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं है। अर्जुन से लड़ने के लिए अर्जुन की टक्कर का कोई धनुर्धर चाहिए, अर्जुन की टक्कर का कोई महावीर चाहिए। ये दुर्योधन के पास कोई और नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता है
पितामह भीष्म अर्जुन को मारने से अच्छा खुद मरना पसंद करेंगे। और इसी तरह से आचार्य द्रोण भी कभी अर्जुन को मारेंगे नहीं। ऐसा नहीं है वो मार नहीं सकते, लेकिन वो मारेंगे नहीं। और कोई छोटा मोटा योद्धा मार नहीं सकता। तो अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन के जैसा एक योद्धा होना चाहिए। और दैव योग से उसे कर्ण मिल गया। अब उसे कर्ण पर ही इस बात का विश्वास है कि कर्ण ही अर्जुन को मार सकता। तो कर्ण की ही ताकत है, कर्ण की ही ताकत पर उसने इस युद्ध को ठाना है। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू साथ न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या ए घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बलसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु बांधता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। अब देखो ये भाई जो है आशुतोष राणा की रश्मिरति सुनेगा, हमारी तो सुनेगा ही नहीं। और फिर तो कहेगा कि हमने रश्मिरति सुनी आशुतोष राणा है जी, सुनता ही ना। अरे हमारी कोई सुनता ही ना, सही बात तो ये है। हम वैसे जो है अपनी बात कहते हुए घूम रहे। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, बस कहा मान लेकिन मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भाई तेरे। कर्ण जो दुर्योधन का मित्र है, वास्तव में तो कर्ण अर्जुन और युधिष्ठिर का भाई है।